नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं कर्म एंड को एजुकेशन में। आज जो हम यह टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि भारत का नाम कैसे पड़ा। भारत का नाम कैसे पड़ा, इंडिया, हिंदुस्तान या भारत। हम जो अक्सर नाम सुनते आते हैं कि इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारत है, भरतवंश है, कभी कभी कुछ लोग तो इसे आर्यवंश या इंद्रप्रस्थ तक कहते हैं। हालांकि इन नामों की कितनी संभावना है हमारे भविष्य के लिए या अभी वर्तमान के लिए, भूतकाल में जो नाम था ये कितना इम्पोर्टेंट था या कैसे ये नाम हमारे पड़े, किस तरह से ये नाम आए, तो इन सब बातों में हम चर्चा करेंगे। और जब हम आज बात कर रहे हैं सन 2020 की और हमारा देश जब आज़ाद हो चुका है, तो इस समय हमारा खुद का एक संविधान है जो कि 1949 को हमारा बन गया था संविधान। तो संविधान के अनुसार भी हम देखेंगे कि कौन से प्रावधान हैं जिसके द्वारा हम भारत को किस नाम से संवैधानिक रूप से पहचानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत, इंडिया या हिंदुस्तान, यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ये भारत है, कुछ लोग बोलते हैं इंडिया है और कुछ लोग हिंदुस्तान बोलते हैं कि हिंदुओं का देश है। तो इस प्रकार इसको लेकर के हमारे मन में अवश्य ही कई प्रकार के विचार आते हैं कि हमारे देश के 3 नाम क्यों पड़ गए, ये कैसे पड़ गए। वैसे संविधान में क्या लिखा गया है? संविधान में लिखा गया है इंडिया जो कि भारत है, यानी कि इंडिया जो कि भारत है और भारत जो कि इंडिया है। और ये एक राज्यों का संघ होगा, यानी कि छोटे छोटे राज्यों को मिला करके बनेगा भारत। और भारत एक संघ शासित संघ होगा जिसके अंदर सभी राज्य सम्मिलित होंगे। मतलब ये हम कह सकते हैं कि संविधान में हमारे देश का नाम भारत ही है। अगर संविधान में हमारे देश का नाम भारत ही है तो फिर इंडिया क्या है? तो इंडिया भी हमारे भारत के संविधान में नाम मेंशन किया गया है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे देश का नाम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान पड़ा, इनके कुछ पुराने इतिहास को उठाकर देखेंगे कि कहाँ से नाम पड़ा और किस प्रकार से नामों की चर्चा हम आगे देख सकते हैं। देखिए, पहले हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देख लेते हैं। हमारे संविधान का जो पार्ट 1 है उसमें साफ साफ लिखा गया है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जब संघ और उसके संशासित प्रदेश के बारे में लिखा है तो वहाँ पे एक साफ साफ बात की गई है नेम एंड टेरिटरी की। और नेम एंड टेरिटरी में लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो इंडिया है उसको हम भारत कहेंगे और भारत को हम इंडिया कहेंगे। अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि जो भारत और इंडिया, यही 2 नाम हमें ऑफिशियली अडॉप्ट किए गए हैं हमारे द्वारा, हमारे भारतीय संविधान में इनको ही जगह मिली है। यानी कि अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान या भरतवंश ऐसे नामों को कहीं जगह नहीं मिल पाई है। आर्यवंश, चंद्रवंश और भी अन्य प्रकार के नामों में जाना जाता था। उनको हम देखते हैं क्या बैकग्राउंड है उनका। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि भारत नाम कैसे पड़ा, क्योंकि अभी आपने देख लिया है कि जो भारत है उसी को हमारे संविधान में जगह दी गई है, भारत दैट इज़ कॉल्ड इंडिया और इंडिया दैट इज़ कॉल्ड भारत। भगवान राम के पूर्वज सम्राट भरत जो थे उनको चक्रवर्ती सम्राट, वही सब चक्रवर्ती सम्राट हुए थे और इनका साम्राज्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। और कहा जाता है कि इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। तो भारत के नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था, ये हमने कई लोगों से भी सुना है और पुराने पुराणों में भी इसकी बात की गई है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, तो देखिए हिमालय के पश्चिम में सिंधु नदी बहती है। ये हम सबको पता है कि सिंधु नदी बहती है। हिमालय का जो पश्चिम का एरिया है जिसमें अभी आपका पाकिस्तान वाला एरिया भी सम्मिलित है, तो उसमें सिंधु नदी बहती है। और सिंधु नदी से एक बहुत बड़ा ही भूभाग घिरा हुआ है और इस भूभाग को सिंधु घाटी भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता भी यहीं पर प्रसिद्ध हुई थी। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया है, जो हमारा जो जिस जगह एरिया से सिंधु नदी बहती है, वो एरिया भी पहले भारत में ही आता था, जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है। तो मध्य युग के समय में जब तुर्कमेनिस्तान से कुछ विदेशी लुटेरे और ईरानी लोग जब हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी में प्रवेश किया था, क्योंकि वहाँ से आने का एक वही रास्ता बनता है। अगर आप नॉर्थ में देखें, यानी कि उत्तरी हिस्से में देखेंगे भारत के, तो उत्तरी हिस्सा जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्वतों से घिरा हुआ है और जो पूर्वी हिस्सा वही पर्वत से घिरा हुआ है। तो जो हमारा ये सिंधु घाटी से वाला जो एरिया बसता पाकिस्तान वाला, ये एरिया हमारा पूरा मैदानी एरिया रहता है ज़्यादातर। तो इसमें से लोगों को आने का मार्ग काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है, तो लोग यहाँ से आए। अब जब यहाँ से आए तो यहाँ के निवासियों
को हिंदू नाम दिया गया, क्योंकि वो सिंधु घाटी सभ्यता के पास रहते थे तो इसलिए उनको हिंदू नाम दिया गया, जो सिंधु का ही अपभ्रंश कहलाता है। यानी कि जो सिंधु है वहीं से ओरिजिनेट हुआ जो नाम आपका हिंदू। और हिंदुओं के देश को उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से बोलना प्रचलित कर दिया कि हिंदू देश है, उसको हिंदुस्तान बोल दिया। जैसे देखो आपने सुना होगा पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो स्तान, ये शब्द जो है ना स्तान, वो ज़्यादातर चीज़ों के पीछे स्तान लगा कर उसको संबोधित करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे अफगानिस्तान आपने सुना है, कजाकिस्तान सुना है, किर्गिस्तान सुना है, वैसे ही हिंदुस्तान, तो वहाँ पे हिंदू के पीछे उन्होंने स्तान लगा करके उसको हिंदुस्तान में प्रचलित कर दिया। अब बात करते हैं कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, अगर आपने इसको कभी सुना हो तो इंडस वैली भी इसको कहा जाता था। और सिंधु घाटी की सभ्यता को रोम की सभ्यता की तरह ही प्रसिद्धि भी मिली हुई थी, जो पूरे देश में, पूरे विश्व में फैली हुई थी। और इसी कारण से इंडस वैली के कारण ही इसका नाम, देश का नाम पर पड़ा क्या, इंडिया पड़ गया। तो इंडिया को लेकर के काफ़ी सारी और भी अवधारणा जिनको हम आगे भी देखेंगे तो आपको समझ में आया कि सभ्यता कैसे हुई। इंडस सिंधु को ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जिसकी वजह से इसको इंडिया भी कहा जाता है। अब इंडिया नाम प्रचलित कैसे हो गया, क्यों हो गया? जब अंग्रेज देश में आए तो उन्होंने हिंदुस्तान अथवा हिंद उच्चारण करने में काफ़ी कठिनाई हुई, क्योंकि वो लोग हिंदी में बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं होते हैं, शुद्धता से वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं। और इसका हल उन्होंने खोजा जब उन्हें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पर इसको इंडस वैली भी कहते हैं, और जिस वजह से हमारे देश का नाम इंडिया भी पड़ा, तो उन्होंने इस देश का नाम इंडिया रख दिया। और देश पूरे विश्व में इंडिया के नाम से प्रसिद्ध होता चला गया। तो जो ब्रिटिश सरकार थी या ब्रिटिश एम्पायर वाले जो लोग थे वो हमेशा भारत ना बोल के ज़्यादातर इंडिया ही बोलते थे। लेकिन हम अपनी सभ्यता को पकड़े हुए हैं और अपनी सभ्यता को हम मानते हैं, इसलिए हमने इंडिया के साथ में भारत को भी अडॉप्ट किया। वरना जो अंग्रेज़ थे उन्होंने सुझाव दिया था कि आप केवल इंडिया को अडॉप्ट कीजिए, लेकिन हमने दोनों को अडॉप्ट किया कि इंडिया दैट इज़ कॉल्ड भारत और भारत दैट इज़ कॉल्ड इंडिया। तो इस प्रकार से हमारी सभ्यताएं चलती हैं। तो आपको आई होप पूरा समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, भारत और इंडिया के नामों से प्रचलित हुआ और किस प्रकार से हमारी सभ्यताएं अपने पुरानी सभ्यताओं को पकड़े हुए हैं, जो कि आज भी एक महत्वपूर्ण अस्तित्व रखती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।